हमारा गांव एक छोटा शांत जगह थी जहां सुबह की ताजी हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत होती थी। यह गांव हरी भरी पहाड़ियों और एक घुमावदार चमकती नदी के बीच बसा था, जैसे प्रकृति ने इसे अपने हाथों से संवारा हो। यहाँ जिंदगी बैलगाड़ी की धीमी चाल से चलती थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर घर में अपनापन महसूस होता था। इसी दुनिया में 5 दोस्त रहते थे, हमेशा साथ रहने वाले, एक दूसरे के बिना अधूरे। रोहन, जो जोर से हंसने वाला लीडर था, उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। समीर, जो शांत स्वभाव का था और अपनी कहानियों से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। मीरा, जो दयालु और भली थी, हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। विक्रम, मजबूत और भरोसेमंद, जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता था। और मैं, जो सब कुछ देखता और महसूस करता था, हर पल को अपनी यादों में संजोता था। हम पांचों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। हमारी दोस्ती रोजमर्रा के पलों में गहराती थी, जैसे हाथ की 5 उंगलियां हमेशा साथ एक दूसरे को थामे हुए। हमारे दिन खेतों में दौड़ने, तितलियों का पीछा करने और नदी में तैरने में बीतते थे। हर मौसम के साथ हमारी मस्ती के रंग भी बदलते रहते थे। हम गांव के हर गुप्त कोने, हर पेड़ और घोंसले को जानते थे, जैसे वे हमारे अपने रहस्य हो। हमारा रिश्ता गांव के किनारे पर मौजूद पुराने बरगद के पेड़ की गहरी और मजबूत जड़ों जितना अटूट था, जो आंधियों में भी नहीं हिलती। हमारे परिवार भी हमारी दोस्ती को समझते थे। वे जानते थे कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अक्सर माँ में हमारे लिए नाश्ता भेजती और हम सब मिलकर बांटते। हम सब कुछ बांटते थे, कंचे, सपने, डर और कभी-कभी आंसू भी। हमारी दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। अपनी मासूमियत में हमें लगता था कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। हर दिन एक नई कहानी, एक नई हंसी लेकर आता था। गांव हमारा राज था और हमारी दोस्ती हमारा सबसे बड़ा खजाना। हम खुद को सबसे खुशकिस्मत मानते थे। वह एक सादा, खूबसूरत समय था। जिंदगी एक अंतहीन गर्मी की दोपहर जैसी लगती थी, जिसमें कोई चिंता या डर नहीं था। हमें लगा कि यह हमेशा रहेगा, कि हमारी दोस्ती और गांव की ये यादें कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। हमारे गांव के किनारे पर एक शानदार बरगद का पेड़ खड़ा था, हमारा ठिकाना और मिलने की जगह। उसकी विशाल छतरी हमें धूप से बचाती थी। उसकी जड़ें हमारे खेलों के लिए एक भूल भुलैया बनाती थी। हमने उसके तने पर अपने नाम के शुरुआती अक्षर खोते थे। दोस्ती का एक वादा। हर शाम हम उसकी डालियों के नीचे इकट्ठा होते थे, बड़ों की चिंताओं से दूर। बरगद का पेड़ हमारा किला था, हमारा महल, हमारा जहाज। जो भी हम कल्पना करते थे, वह हमारी दुनिया का दिल था। हमारी दोस्ती को संभाले हुए वहां बनी यादें मेरे दिमाग में ऐसे बसी हैं जैसे कल की बात हो। शामें मतलब बरगद के पेड़ की ओर भागना, गिल्ली डंडा और कबड्डी खेलते हुए हंसी गूंजना। कभी कभी हम बस बातें करते थे, रोहन की जंगली कहानियां, समीर की बातें, मीरा की शांत बातें, विक्रम के प्लान। मैं सुनता था, इस बात के लिए शुक्रगुजार कि मैं उनका हिस्सा था। जैसे ही अंधेरा होता, हम जुगनुओं का पीछा करते और घास पर लेटकर तारों के नीचे सपने देखते। हमारे सपने सादे थे, एक टीचर बनना, एक सैनिक, एक क्रिकेटर। एक ही नियम था कि खुश रहना है, जब तक किसी माँ बाप की आवाज दिन के खत्म होने का इशारा न दे दे। वे शामें हमारी अटूट दोस्ती का ताना बाना बुनती थीं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, गांव के बाहर की दुनिया हमें पुकारने लगी। हमारे सपनों ने आकार लिया। रोहन सेना में जाना चाहता था, समीर लिखना चाहता था, मीरा इलाज करना चाहती थी, विक्रम खेती करना चाहता था और मैं एक फोटोग्राफर के रूप में यादें कैद करना चाहता था। हम जानते थे कि इन सपनों को पूरा करने का मतलब घर और एक दूसरे को छोड़ना था। यह सोच बिटरस्वीट थी, लेकिन हमने जुड़े रहने का वादा किया। पत्र, कॉल और मुलाकातें। हमारा भविष्य अनिश्चित था, लेकिन हमारी दोस्ती ने हमें हिम्मत दी। हमने कल का सामना एक साथ किया, भले ही हमारे रास्ते अलग होने लगे थे। बरगद का पेड़ हमारे वादों का प्रतीक बन गया। हमें उम्मीद थी कि कुछ भी सच में नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगा कि सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन का हमें डर था,
वह हमारी आखिरी परीक्षाओं के बाद आ गया। स्कूल की घंटी आखिरी बार बजी और हम सब ने एक दूसरे को देखा, जैसे समझ रहे हों कि अब सब बदलने वाला है। वो क्लासरूम जो कभी हमारी हंसी और शरारतों से गूंजता था, अब खाली खाली सा लग रहा था। रोहन सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए निकला। हमने उसे स्टेशन पर अलविदा कहा। दिल भारी थे। ट्रेन के छूटते ही हमें एहसास हुआ कि अब हमारी दोस्ती की वो मासूमियत पीछे छूट रही है। मीरा मेडिकल कॉलेज के लिए निकली। उसकी विदाई शांत और आंसुओं भरी थी। हम सबने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में सपनों के साथ साथ जुदाई का दर्द भी साफ दिख रहा था। समीर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुआ, हमें हाथ से लिखी कहानियां देते हुए। उन चिट्ठियों में हमारी यादें, हमारे सपने और वो पल थे जो हमने साथ बिताए थे। एक एक करके हमारा दायरा सिकुड़ता गया। वो मैदान जहां हम घंटों खेलते थे अब सूना हो गया था। विक्रम और मैं बरगद के पेड़ के नीचे मिलते रहे, लेकिन वह खाली खाली लगता था। पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। हम अपने दोस्तों की खबरें साझा करते थे, उनकी हंसी और मौजूदगी को याद करते हुए। हर मुलाकात में बीते दिनों की बातें होती और दिल में एक कसक सी रह जाती। आखिरकार मैं भी शहर चला गया फोटोग्राफी पढ़ने के लिए। घर छोड़ते वक्त हर चीज और हर रास्ता जैसे अलविदा कह रहा था। विक्रम और मैं बरगद के पेड़ के नीचे आखिरी बार खड़े थे, शांत लेकिन समझते हुए। उस पल में हमने बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। हमने अपनी दोस्ती को जिंदा रखने का वादा किया, चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, ये रिश्ता हमेशा रहेगा। जब मैं निकला, मैंने बरगद के पेड़ की ओर देखा, हमारी यादों का रखवाला। उस पेड़ के नीचे बिताए हर पल की तस्वीर आंखों में तैर गई। हमारी यात्राएं शुरू हो चुकी थी। भविष्य एक खाली पन्ना था। हर किसी के लिए नई राहें, नए सपने और नए संघर्ष इंतजार कर रहे थे। बचपन खत्म हो चुका था। अब हम सब अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ चले थे, लेकिन दिल में वो गांव, वो दोस्त और वो यादें हमेशा रहेंगी। साल गुजर गए और जिंदगी हमें आगे ले गई। हर दिन, हर मौसम धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी बढ़ाता गया। गांव की गलियों में जो हंसी गूंजती थी, वो अब यादों में बदल गई थी। पत्र और कॉल कम होते गए जैसे जैसे हम अपने सपनों का पीछा करते रहे। कभी कभी हफ्तों तक कोई खबर नहीं आती थी और पुराने खतों की स्याही भी धुंधली पड़ने लगी थी। रोहन एक सेना अधिकारी बन गया, मीरा एक समर्पित डॉक्टर, समीर एक प्रकाशित लेखक, विक्रम एक प्रगतिशील किसान और मैं एक फोटोग्राफर। हम सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे और हर किसी की जिंदगी में नई चुनौतियां और खुशियां थी। हम में से हर कोई अलग अलग दुनिया में रहता था, जो हमारे बचपन से आकार लेती थी, लेकिन समय के साथ बदल जाती थी। कभी कभी लगता था कि हम सब एक ही गांव में रहकर भी अलग अलग ग्रहों पर हैं। गांव और बरगद का पेड़ दूर की यादें बन गए। वो जगहें जहां हम घंटों बैठकर सपने देखा करते थे, अब बस खामोश गवाह थीं हमारे बीते दिनों की। कभी कभी एक गंध या आवाज सब कुछ वापस ले आती थी। उदासी की एक लहर, जैसे कोई पुरानी धुन अचानक दिल को छू जाए और बीते पल फिर से जी उठे। हमारी साझा वास्तविकता फीकी पड़ गई, उसकी जगह व्यक्तिगत जीवन ने ले ली। अब हम सब अपने अपने सपनों और जिम्मेदारियों में उलझे थे। फिर भी उन शामों की गर्माहट बनी रही। जब भी हम मिलते, वो पुरानी दोस्ती फिर से ताजा हो जाती थी, जैसे वक्त कभी गुजरा ही न हो। मैं अक्सर सोचता था कि क्या मेरे दोस्तों को भी ऐसी ही लालसा महसूस होती थी? क्या वो भी कभी उन बीते पलों को याद कर मुस्कुराते होंगे? हमारी दोस्ती की जड़ें बनी रहीं, भले ही हम अलग हो गए थे। वक्त ने हमें दूर कर दिया, लेकिन दिलों में वो जुड़ाव हमेशा कायम रहा। 15 साल बाद विक्रम का संदेश आया, सब त्योहार के लिए घर आ रहे हैं, आओ। बरगद का पेड़ इंतजार कर रहा है। मैं वापस लौटा, दिल धड़क रहा था। एक ऐसे गांव में जो बदल गया था, फिर भी जाना पहचाना था। बरगद का पेड़ ऊंचा खड़ा था, एक काला तीत रखवाला। एक एक करके मेरे दोस्त पहुंचे, रोहन, मीरा, समीर, विक्रम। हम चुपचाप खड़े रहे। फिर रोहन की हंसी ने जादू तोड़ दिया। हम गले मिले, हंसे और रोए। साल पिघलते चले गए। पुरानी भूमिकाएं वापस आ गईं। लीडर, कहानीकार, हीलर, सहारा, देखने वाला। अब हम अपने पेशे नहीं थे, बस 5 दोस्त फिर से मिल गए थे। बरगद के पेड़ ने हमें घर में स्वागत किया। हम फिर से पूरे थे।
हम पुरानी जड़ों पर बैठे अपने जीवन की कहानियां साझा करते हुए, रोहन की दोस्ती, मीरा का इलाज, समीर का लेखन, विक्रम की खेती, मेरी तस्वीरें, अतीत और वर्तमान मिल गए जैसे जैसे हमने बचपन के रोमांच और गलतियों को याद किया। हंसी गूंजी जब हमने डूबी हुई नावों, आमों की चोरी और भूत प्रेत की कहानियों को याद किया। हमारे पुराने उपनाम और मजाक फिर से सामने आ गए। ग्रुप की डायनामिक नहीं बदली थी। पेड़ पर शुरुआती अक्षर अभी भी वही थे, हमारे प्यार का एक निशान। हमें एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती की नींव हिल नहीं सकती थी। हमारे बंधन की जड़ें बरगद जितनी गहरी थी। हमने हर याद को संजोया, ये जानते हुए कि ऐसा संबंध कितना दुर्लभ था। जैसे ही रात हुई, हम पर शांति छा गई। हम समझे कि सच्ची दोस्ती रोज के संपर्क के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दिलों में जगह रखने के बारे में है। हमारे पुनर्मिलन ने हमें याद दिलाया कि हम कौन थे और हम कहां से आए थे। हमने हर साल त्योहार पर मिलने का वादा किया, अपने बंधन को पोषित करने के लिए। बरगद का पेड़ हमारी दोस्ती के अगले अध्यायों का गवाह बनेगा। हम भरे हुए दिलों के साथ निकले, यह जानते हुए कि यह एक नई शुरुआत थी। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह बस और ज्यादा समृद्ध हो गई थी। बचपन में बने कुछ बंधन जीवन भर चलने के लिए होते हैं।